तो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पुटे स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक के एक ऑसम जर्नी को चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो लेसन चालू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक यानी क्या। बिकॉज बहुत जन तो कन्फ्यूज हो रहेंगे, बिकॉज उन लोग ने अभी तक 9th स्टैंडर्ड में बस स्टैटिस्टिक को एज एन एक लेसन की तरह देखा है, जिसमें उन लोगों ने मीन, मीडियन और मोड सॉल्व किया था। बट नहीं, स्टैटिस्टिक बस इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक जो है बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिक्स मेनली डिपेंड होता है डेटा पे, यानी डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाए, डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, डेटा को किस तरह से प्रॉपरली यूज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें की जाती है स्टैटिस्टिक्स में। तो मेनली स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बोलूँ ना तो 3 पार्ट का होता है स्टैटिस्टिक्स। एक होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और तीसरा होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो अब कलेक्शन ऑफ डेटा यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई टॉपिक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉपिक के रिलेटेड मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। अब डेटा कलेक्ट करूंगा यानी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करूंगा। तो मेरे पास जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करूंगा, उसी को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसी को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सेकंड पार्ट आता है कि उसका क्लासिफिकेशन करना, यानी अब मेरे पास जितने भी डेटा है, जितने भी मेरे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रॉपरली मैं जो है क्लासीफाई करूंगा। भले ही उसको मैं फिर पुअर के हिसाब से, रिच के हिसाब से क्लासीफाई कर सकता हूँ, या तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के हिसाब से क्लासीफाई कर सकता हूँ, स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। और जब वो इन्फॉर्मेशन टोटली क्लासीफाई हो जाए तो उसकी बारी लास्ट आती है एनालिसिस करने की। अब एनालिसिस ऑफ डेटा यानी क्या? तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके लिए कुछ मेरे को एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन निकालना। जो भी डेटा कलेक्ट किया उसी को बोला जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल की समझते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल, मेरे को एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई डेटा निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी मेरे को डेटा चाहिए वो मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। भले मैं वो पूरे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंडिया का ही बस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंडिया में जितने भी फार्मर्स है उन सबको विजिट करूंगा, उन लोग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूंगा। यानी ये हो गया मेरा कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने फार्मर्स के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी कलेक्ट करके लाई, वो हो गया मेरा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब दूसरे स्टेज में क्या, उसको मुझे क्लासीफाई करना है। तो मैं अब उस डेटा को प्रॉपरली क्लासीफाई करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करने जाऊँ तो रिच फार्मर्स कितने हैं उन लोग को अलग कर दूंगा, और जो पुअर फार्मर्स कितने हैं उन लोग को अलग कर दूंगा। और मैं कर सकता हूँ कि जो एम्प्लॉयड फार्मर्स है, जिन लोग को अच्छी खासी नॉलेज है, उन लोग को अलग कर दूंगा, अनएम्प्लॉयड फार्मर्स है उन लोग को अलग कर दूंगा। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ऐसे फार्मर्स जो कि मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हो एग्रीकल्चर में, उन लोग को अलग कर सकता हूँ। मैं ऐसे फार्मर्स जो अभी भी जो है पुराने ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उसको यूज़ करते हो, उन लोग को अलग कर दूंगा। यानी ऐसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट आता है एनालिसिस करना। अब एनालिसिस करना यानी क्या होता है, कुछ रिजल्ट निकालना है तो उस डेटा के रिलेटेड कुछ सोल्यूशन निकालना। सो अगर मेरे को अगर पता चल रहा है कि ये गांव है जिसमें जो है एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उसके रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा कि ये गांव में अगर एग्रीकल्चर कम है तो क्यों कम है, अगर कम भी है तो उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। यानी वो फार्मर्स है वो भी जो है और अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, वो कैसे होगा उसके रिलेटेड मैं कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा। इसी को बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। तो यही जो टोटल कॉन्सेप्ट था यही था स्टैटिस्टिक। तो इधर तक तो हम लोग ने जान लिया कि स्टैटिस्टिक यानी क्या है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेसन वाइज, इसको और डीपली हम लोग जो है समझते जाएंगे स्टैटिस्टिक्स यानी क्या होता है। तो अब लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक। ग्रोथ एंड ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे हम लोग ने पिछले टॉपिक में देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अब इसमें जानेंगे कि स्टैटिस्टिक कैसे आया, स्टैटिस्टिक्स कैसे ग्रो हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिया में आज से नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इंडिया में जो है मयूरन एम्पायर के टाइम से है। जो NI अकबरी बुक लिखी थी अबू फजल ने, उसमें हम लोग ने साफ साफ देखा है कि अकबर के टाइम तक भी, यानी जब अकबर थे, उन्होंने भी एक सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिक सिस्टम का यूज़ किया था अपने किंगडम को चलाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि स्टैटिस्टिक जो है कितना पुराना है और स्टैटिस्टिक जो है कब से यूज़ होता आ रहा है हम लोग के इंडिया में। तो स्टैटिस्टिक वर्ड जो है वो आया है जर्मन वर्ड स्टैटिक से, जो कि दिया था गॉटफ्रीड एचएन वॉल में 1749 में। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे स्टैटिस्टिक जो है और इम्प्रूव होता गया। जब तक हम लोग 18th सेंचुरी में आए, स्टैटिस्टिक्स और ज़्यादा इम्प्रूव होते गया।
और इम्प्रूव होते होते 1797 में स्टैटिस्टिक को जो है इंसाइक्लोपीडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब स्टैटिस्टिक को इंसाइक्लोपीडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, बट इंसाइक्लोपीडिया नहीं किया। तो इंसाइक्लोपीडिया सिंपल एक ऐसा बुक होता है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं और जो कि एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो आप सोच सकते हो स्टैटिस्टिक को भी इंसाइक्लोपीडिया में ऐड किया गया था 1797 में। तो जैसे जैसे अब हम लोग 19th सेंचुरी में आए, 20th सेंचुरी में आए, स्टैटिस्टिक्स और ज़्यादा डेवलप होते गया, एडवांस फील्ड में स्टैटिस्टिक्स डेवलप होते गया। फिर आते कार्ल पियर्सन जो कि थे एक मैथमेटिशियंस। उन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स को दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया और हम लोग के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो गैल्टन और कार्ल पियर्सन दोनों ही मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ भी किया, जैसे कि साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड एक्सेट्रा। कार्ल पियर्सन ही थे जिन्होंने फर्स्ट बोल सकते एडवांस स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इंट्रोड्यूस की थी इंग्लैंड में 1911 में, और वही थे जिन्होंने फर्स्ट स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज चालू किया था लंदन में। फिर आते फिशर्स भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। उन्होंने भी क्या किया, स्टैटिस्टिक को जो है बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में यूज़ किया, जैसे बोल सकते एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, जियोमेट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया एंड एक्सेट्रा। तो ये खत्म होता है हम लोग का ग्रोथ एंड ओरिजिन। अब बढ़ते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया की तरफ। ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो अब लोग ये टॉपिक में देखते हैं कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स किस तरह से डेवलप होते गया और बेटर तरीके से। सो जो ISI थी यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो इंडिया में फॉर्म की थी सबसे पहले एक महान स्टैटिस्टिशियन इंडिया के जो थे PC महानोबिस, उनके द्वारा कोलकाता में इन 1931। फिर उनकी वजह से इंडिया में जो है फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स लाया गया था स्टैटिस्टिक्स में कोलकाता में इन 1941 में। फिर उन्होंने जो एक नेशनल सैंपल सर्वे भी जो है बनाया था, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया था। फिर IASRI यानी इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी जो है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया इंडिया की स्टैटिस्टिक को डेवलप करने के लिए। तो जो दो हम लोग के पास दो बड़े महान थे यानी क्रॉक्सटन और काउडन, उन्होंने जो है स्टैटिस्टिक का एक मेन डेफिनेशन दिया है, जो कि इस तरह से स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटाज में यूज़ किया जाता है, और स्टैटिस्टिक्स जो है मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा समझने से पहले हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में समझ लेते हैं। सो पॉपुलेशन यानी होता है द ग्रुप ऑफ यूनिट, यानी जितना भी ग्रुप है, यानी फॉर एग्जांपल हम लोग को जो इसमें दिया है कि समझो एक फैक्ट्री है जिसमें मुझे इस फैक्ट्री में जो है वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता करना है। जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों का अगर मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता करना है, तो जो उस फैक्ट्री में जितने भी ग्रुप ऑफ वर्कर्स होंगे, यानी हर वर्कर का जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वर्कर्स होंगे, उसको एज एन पॉपुलेशन बोला जाता है। और जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, यानी टोटल वर्कर जितने भी फैक्ट्री में होंगे, उसको एज एन साइज ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 800 वर्कर हो गए, 1000 वर्कर हो गए, 2000 वर्कर हो गए, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है कि एक फैक्ट्री में इतने इतने वर्कर्स है, ये हो गया मेरा साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर ये साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर फाइनाइट हो, यानी अगर काउंट करने लायक हो, यानी मैं इजीली काउंट कर पा रहा हूँ कि एक फैक्ट्री में 2000 वर्कर है, 3000 वर्कर है, 500 वर्कर है, तो ये हो गया मेरा फाइनाइट पॉपुलेशन, जो कि इस तरह से बड़े एन से डिनोट किया जाता है। तो अब सैंपल क्या होता है? सैंपल यानी सिंपल जो भी मेरा पॉपुलेशन था, ये जो मेरा पॉपुलेशन है, जब मैं इस पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सेट या फिर थोड़ा सा ग्रुप अगर साइड में निकाल लूँ, ये हो जाएगा मेरा सैंपल। यानी जो भी पॉपुलेशन था उसमें से जब थोड़ा सा सेट एज एन साइड में निकाल दिया जाता है, उसको एज एन सैंपल बोला जाता है, जिसको कि इस तरह से छोटे एन से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे 800 वर्कर थे, उस 800 वर्कर में से मैंने बस 100 वर्कर्स को साइड में निकाल दिया, वो 100 वर्कर्स हो गए मेरे सैंपल। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग स्कूल्स में होते तब स्कूल में जो है हर साल मॉनिटर डिसाइड किए जाते हैं। हर स्कूल में जो है हर क्लास में मॉनिटर डिसाइड किया जाता है। अब मॉनिटर तो हर एक किसी को नहीं बनाया जाता, कुछ 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों के पूरे क्लास में से कुछ 4-5 स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों को मॉनिटर के लिए कंसिडर किया जाता है, जिन लोगों को मॉनिटर बनाने के लिए निकाला जाता है। तो जो टोटल क्लास में स्टूडेंट्स हो गए वो हो गया मेरा पॉपुलेशन,
और जिन स्टूडेंट्स को मैंने एज एन मॉनिटर बनाने के लिए निकाला है वो हो गया मेरा सैंपल। तो इससे समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। सो जो भी यूनिट होता है पॉपुलेशन में उसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका डिफरेंट वेरिएबल होता है। तो कोई वेरिएबल जो है न्यूमेरिकल होता है, कोई नॉन न्यूमेरिकल होता है। तो जो भी वेरिएबल न्यूमेरिकल हो उसको हम लोग एज एन क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोला जाता है, और जो भी डेटा नॉन न्यूमेरिकल हो उसको क्वालिटेटिव डेटा या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल बोला जाता है। अब इसको एक एग्जांपल समझते। फॉर एग्जांपल कोई बंदा देखे हो कि हम लोग के घर पे जो है पॉपुलेशन सेंसस के लिए आता है, सर्वे करने के लिए, और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग से पूछते हैं। सो जैसे कि उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग के घर में कितने मेंबर्स हैं, उन लोग का आधार कार्ड नंबर या फिर उन लोग की एज के रिलेटेड क्वेश्चन। तो एग्जांपल के ले लेते हैं कि अगर उन लोग ने पूछा कि हम लोग के फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, तो हम लोग ने बताया 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, तो उसको वो नंबर्स में ही लिख पाएंगे। उस जो इन्फॉर्मेशन दिए उसको वो वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे। यानी जो ऐसा डेटा जो कि हम लोग सिर्फ नंबर्स में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर उन्होंने पूछा कि हम लोग के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका आधार कार्ड नंबर चाहिए, तो आधार कार्ड नंबर भी हम लोग नंबर्स के हिसाब से ही लिख सकते हैं, ना कि वर्ड्स के हिसाब से। ये भी हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। बट अगर उन्होंने जेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि हम लोग के फैमिली में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, तो मेल्स और फीमेल्स तो हम लोग अभी नंबर्स में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग वर्ड्स के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। तो जो ऐसा डेटा जो कि नंबर्स में नहीं लिख सकते, जिसको कि वर्ड्स में ही लिखा जा सकता हो, उसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर उन्होंने पूछा कि हम लोग की फैमिली में जो है उन लोग का एजुकेशन लेवल क्या है। अब एजुकेशन लेवल क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन होता है। तो अभी जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लिखने जाएंगे तो वो नंबर्स में तो नहीं लिख सकते ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको उनको वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसा डेटा जो नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता और जिसको वर्ड्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है क्या, क्वालिटेटिव डेटा। या फिर अगर एड्रेस लिखना हो हम लोग को, तो एड्रेस भी हम लोग नंबर्स में तो नहीं लिख सकते, उसको भी वर्ड्स में ही लिखा जाता है। तो ऐसे डेटा को भी क्वालिटेटिव डेटा के नाम से बोला जाता है। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।